तो कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यू क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद हमें रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं तो नहीं आती अगर रीपेमेंट हम नहीं करते हैं। और एप्लीकेशन रियल है फेक है, एप्लीकेशन यूज करना है या नहीं करना है, लोन यहाँ से अप्लाई करना है या नहीं करना है, लोन किन को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलने वाला, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंप्लीटली वीडियो ज़रूर वॉच करना। हम चलते हैं एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1.4 के डाउनलोड्स है, 3.3 की रेटिंग है और यहाँ पर 39 के आसपास इसके रिव्यूज़ आ चुके हैं। हम यहाँ पर रिव्यूज़ पर जाने से पहले अबाउट दिस के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई लोन एप्लीकेशन कितने अमाउंट का लोन दे सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि भाई इस तरह से आपको यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है डिस्कस की गई है। जहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बोला है किसी तरह का नो हिडन फीस आपको लगने वाला है, क्लियरली ब्रेक डाउन इंटरेस्ट रेट होगा, प्रोसेसिंग चार्ज अप फ्रंट होगा और रीयूजेबल क्रेडिट लाइन होगा आपको। इसके अलावा पेपर प्रोसेस होगा, कंप्लीटली केवाईसी होगा, पैन कार्ड और फोटोज़ होगा, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और ट्रांसपोर्टमेंट आप देखेंगे इस तरह से। और प्रिंसिपल आपको मान लीजिए कि उन्होंने बोला है आपका एनुअल परसेंटेज रेट होगा वो यहाँ पर 20% तक लगेगा और आपका जो टाइम होगा लगभग 95 डेज़ तक आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप 95 डेज़ तक आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। इन्होंने अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है आपका कितना जीएसटीसी, इसने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया आपका जीएसटीसी लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ट्रांसफर प्रोसेसिंग जो है ब्रोविंग अमाउंट आपका यहाँ पर इतना देख सकते हैं, अमाउंट आप देख सकते हैं और इसका जो टर्नओवर होगा वो यहाँ पर 3 से 12 महीने के लिए होगा और यहाँ पर जो एनुअल परसेंट रेट होगा वो 13 से 25% के आसपास होगा। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर इन्होंने 20% डाला है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी लोन एप्लीकेशन जब आपको लोन देता है, आप यहाँ पर कुछ भी अब चीज़ें अपलोड करते हैं उसके बेसिस पे आपको देख के देता है कि भाई इस बंदे को मैं इतने % का लोन देना है या इतने % इस पर लगाना है। एप्लीकेशन लगभग आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट और रिलीज डेट सेम है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और किस एनबीएफसी से जुड़ा है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ओल्डर आपका पैन कार्ड होना चाहिए और स्टेबल सोर्स इनकम होनी चाहिए। स्टेप एप्लीकेशन जो है इसके बाद हम आप देख सकते हैं और इन्होंने आधार कार्ड के बारे में सारी चीज़ें हमसे नहीं मांगी है। और दूसरा एनबीएफसी किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर किया उसके बारे में हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक बार चेकआउट फिर से किया, लेकिन अभी तक जो है मुझे यहाँ पर किसी भी एनबीएफसी का नाम नहीं दिख रहा है। भाई पहली बात तो अगर आप यहाँ पर लोन देते हैं कोई भी एप्लीकेशन हो, उस एनबीएफसी का नाम आपके साथ जो है पार्टनर किया होना चाहिए। मतलब कौन सी एनबी के साथ आपने यहाँ पर पार्टनर किया उसके बाद हम लोगों को लोन दे रहे हैं। अगर आपने एनबीएफसी का नाम ही यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया तो एक फेक लोन एप्लीकेशन हो सकता है। अब हम चलते हैं रिव्यूज़ पर, चलते हैं जहाँ पर लोगों के हम रिव्यूज़ देखेंगे, जहाँ पर आप देखने के क्रिटिक्स वाले पर आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला है कि टोटली एक फेक इन स्कीम लोन एप्लीकेशन, इन्होंने भी यही बोला है वो फेक लोन स्कीम एप्लीकेशन, ओटीपी नहीं आ रहा है इस ऐप पर। ओटीपी नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो है इस क्रिटिक्स वाले के अंदर नहीं लेना चाहता हूँ बिल्कुल भी। अब यहाँ पर और भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो 5 स्टार रेटिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग में दिख जाएगा, लेकिन किसी ने क्लियरली ये नहीं बोला है कि भाई कितने अमाउंट तक का लोन देता है और कितने दिनों तक का लोन देता है। अब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर जो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लोकेशन के लिए बोला है कि आपका जो कलेक्ट ओवर लोकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ओवर विद द प्रोडक्ट होगा और इन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो हमें दे सकते हैं, आपकी लोकेशन देना होगा हमें। और इन्होंने बोला है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट इतना मिल सकता है लोन का। और हमें अब करना क्या होगा, ये गेट नाउ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या डिटेल और फिल करनी होगी। मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डाल देंगे और एजुकेशन की बात करें तो हम यहाँ पर कॉलेज डिग्री है और हम रहते कहाँ हैं, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिहार के लिए कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और बिहार में कहाँ पर रहते हैं, भोजपुर यहाँ पर कर देते हैं, या कोई भी बना का कुछ भी कर सकते हैं, भागलपुर कुछ भी कर सकते हैं और आरा के आंध्री कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डिटेल एड्रेस की बात करें तो सेम हम चीज़ को यहाँ पर रखने वाले हैं और जो चीज़ सेम रहती है मैं उसी को यहाँ पर फिल करूँगा। दूसरा यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर मैं फिल नहीं करने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो भी मुझसे पैन कार्ड ये मांगेंगे ना लोग, इनको मैं वही पैन कार्ड दूंगा जो यहाँ पर पैन कार्ड के पिन कोड नंबर मांगेंगे, उसी को मैं पिन कोड यहाँ पर जो गूगल से ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है रेसिडेंस कितना 2 साल से ज़्यादा हो गए, मंथली इनकम कितनी है इतनी है, और एम्प्लॉय कैसे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है,
इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एम्प्लॉयड कर देते हैं। इसके अलावा वर्क 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो प्रोफेशन क्या है आप यहाँ पर क्या है मैनेजर कर देते हैं इसके अंदर। और कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम के अंदर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि मीशो करना है तो मीशो कर दीजिए। मतलब एक नाम आपको डालना होगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो भी आपका होगा, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर है, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए जिसके अंदर आपको यहाँ पर ठीक लगे, उस तरह का नंबर फिल कीजिए। आगे नेक्स्ट पर बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट पर बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर ऐसे फिल करने होंगे जहाँ से आपको सेलेक्ट करने होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और फिलहाल मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर जो है 3 मोबाइल नंबर फिल किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अलाउ करते हैं तो हमारी जो पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होती है वो इन्हीं के पास रहती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर फिल किया तो मोबाइल नंबर पर मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो सारे के आपको शो होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप किया। और मैंने कुछ ऐसे नंबर फिल किए हैं जो आपको मैं बता देता हूँ आउट ऑफ सर्विस हो गए या इनसे मेरा लेना देना नहीं होगा, ताकि अगर मैं यहाँ से लोन भी लूँ और यहाँ पर मैं रीपेमेंट नहीं करूँ तो ये मुझे हरेस्ट करने के बजाय इनको अगर कॉल करेंगे तो ये अपना जो जवाब दे देंगे या आउट ऑफ सर्विस नंबर होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरह से आपको अगर कुछ करते हैं बस इसी तरह से आपको भी ऐसा ही करना है, वरना अगर आप यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है इस चीज़ को दिखाएंगे हम यहाँ पर कितना होनेस्टी है, तो भाई इस चक्कर में आपका यहाँ पर निकल सकता है कुछ भी। और व्हाट्सअप नंबर ऑप्शनल के तौर पर इन्होंने जो है फिल किया उसको ठीक है, हम यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर इनको ना फिल करके डायरेक्ट चेंज कर देते हैं और कोई भी यहाँ पर फिल कर देते हैं नंबर को जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ से डायरेक्टली फिल करना है और इस चीज़ को ध्यान दे लेना। अब नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो अब पैन कार्ड की हमें एक पिक्चर सेल्फ यहाँ पर खींचनी होगी और उसके बाद यहाँ पर सेंड करना होगा। तो मुझे यहाँ पर एक पैन कार्ड की जो है डिटेल देनी होगी, मतलब पैन कार्ड की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर मुझे अपलोड करनी होगी। जैसे मैं पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करूँगा उसके बाद शायद मुझे जो है 74% 22% हो गए, उसके बाद जो है मुझे बैंक डिटेल मांगेगा और इनका काम खत्म हो जाएगा। फिर मुझे पता चलेगा यहाँ पर कितने अमाउंट का यहाँ से मुझे लोन मिलना है या नहीं मिला, इस चीज़ को ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर किसी तरह की कोई डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करने वाला हूँ आगे। और अब एप्लीकेशन के बारे में बात आती है कि भाई फेक है, रियल है, अप्रूवल लेना है या नहीं लेना, अप्लाई करना है या नहीं करना। तो एक टोटली स्कैम है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आपको जो लोन मिलने वाला है वो ओनली फॉर जो है 7 या 8 दिनों का लोन मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। प्रोसेसिंग रेट आप देख सकते हैं, मैनी यूजर्स है, रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें दिखा रहा है। बाकी मैं बता देता हूँ, जब इन्होंने NBFC को फिल नहीं किया तो आप लोन दे कैसे सकते हैं। दूसरी बात है मैं बता देता हूँ, एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। बाकी आप लोगों की मर्जी है लेना या नहीं लेना, वो आपको डिसीजन लेना है, लेकिन मैं पर्सनली किसी तरह से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब बात आती है कि मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे मोबाइल से आपको लोन को अप्लाई करना है जिस मोबाइल के अंदर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही आपकी पर्सनल इमेजेस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको हरेस्ट करने की उन्हीं के द्वारा कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, वहाँ पर आपसे कुछ 3-4 कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हीं के द्वारा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, जब वही ऑप्शन हमें इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर उसके अंदर चले गए हैं, मतलब हमारा फ़ोन का जो एक्सेस है लगभग इनको मिल चुका होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसे ही मोबाइल का यूज़ करना। अगर गलती करोगे ना, ऐसे मोबाइल का यूज़ ना करके जिसके अंदर सब कुछ आपके डाटा हो, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि और मैं ऐसे एप्लीकेशन से लोन लेता भी नहीं हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेना या नहीं लेना वो आप लोगों को सोच लेना है। बाकी रीपेमेंट करने के बारे में है तो भाई रीपेमेंट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर रीपेमेंट पहली बात तो 50% से भी ज़्यादा से भी आपका यहाँ पर लोन जो रीपेमेंट कराएंगे, और दूसरा आपको हरेस्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, वैसे एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पर्सनली। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।